हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, हमारा ईमान है कि आज नहीं तो कल हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। मौत बरहक है जो हर किसी को आनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनको लगता था कि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। इसी कोशिश में ये लोग तकरीबन पागल हो गए थे, लेकिन फिर इन लोगों के साथ क्या हुआ, ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब लोगों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एलिज़ाबेथ बैथरी। नाजरीन, अगर तारीख के खतरनाक तरीन इंसानों का जिक्र किया जाए तो ये औरत इस लिस्ट में बहुत ऊपर होगी। एलिज़ाबेथ बैथरी 7 अगस्त 1560 को हंगरी में पैदा हुई थी। ये एक बहुत अमीर औरत थी और हंगरी के एक बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसका शौहर हंगरी की फौज का सरबराह भी था। एलिज़ाबेथ की अजीबो गरीब हरकतें वैसे तो बचपन ही से जारी थीं, लेकिन असल में मसला तब पैदा होना शुरू हुआ जब इस औरत पर बुढ़ापा आना शुरू हुआ। नाजरीन, बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ बूढ़ा होना और कभी भी मरना नहीं चाहती थी। हमेशा जवान और जिंदा रहने की ख्वाहिश में ये औरत पागल होना शुरू हो गई। उसको लगता था कि अगर वो जवान लड़कियों के खून में नहाएगी तो ये कभी बूढ़ी नहीं होगी और हमेशा जिंदा रहेगी। इस पागलपन में इस जालिम औरत ने 650 के करीब लड़कियों को टॉर्चर किया और फिर उनका कत्ल किया। इसको तारीख की सबसे खतरनाक सीरियल किलर भी कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके जुल्म के किस्से हंगरी में मशहूर होने लगे और आखिरकार हंगरी के बादशाह ने इस औरत के महल में अपनी फौज भिजवाकर इसको गिरफ्तार करवा लिया। इस औरत को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया गया। 4 साल तक कैद रहने के बाद 21 अगस्त 1614 को एलिज़ाबेथ की इसी कोठरी में मौत हो गई थी। किन शी हुआंग। नाजरीन, किन शी हुआंग यूनिफाइड चाइना का पहला बादशाह था। चीन पहले 6 स्टेट्स में बटा हुआ था। किन शी हुआंग ने इन 6 स्टेट्स पर कब्जा करके इनको इकट्ठा कर दिया और यूं यूनिफाइड चाइना या मॉडर्न चाइना बन गया। किन शी हुआंग एक इंतहाई ताकतवर और अमीर बादशाह था। इसके पास दौलत, ताकत, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं थी और वो थी अब्दी जिंदगी। ये हमेशा जिंदा नहीं रह सकता था। मौत का खौफ इसके जहन पर हर वक्त सवार रहता था और इसी खौफ ने इसको परेशान किया हुआ था। बादशाह ने हमेशा जिंदा रहने की तरकीबें ढूंढना शुरू कर दी। उसको एक बार कहीं से पता चला कि एक जजीरा है जिस पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ पर एक खास किस्म के फूल उगते हैं। अगर कोई भी इंसान ये फूल खा ले तो वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। बादशाह ने अपनी फौज को इस जजीरे की तलाश में भेज दिया, लेकिन उसकी फौज कभी वापस ना आ सकी। असल मसला तब शुरू हुआ जब उसको कुछ चीनी हकीमों ने बताया कि ये अगर मरकरी पीना शुरू कर दे तो ये हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। किन शी हुआंग ने ये सुनकर दिन रात मरकरी पीना शुरू कर दी, लेकिन उसको नहीं पता था कि इतनी ज्यादा मरकरी उसके जिस्म में जहर बनती जा रही है और आखिरकार वही हुआ जो होना था। हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में सिर्फ 49 साल की उम्र में मरकरी पॉइजनिंग से उसकी मौत हो गई। सेल्फ ममीफाइंग मॉन्क्स। नाजरीन, शिंगॉन बुद्धिज्म के मानने वाले मॉन्क्स हमेशा जिंदा रहने के लिए और अपनी बॉडी को ढलने से बचाने के लिए एक इंतहाई अजीब काम करते हैं। ये मॉन्क्स खाना पीना छोड़ देते हैं और एक चैम्बर में जाकर बैठ जाते हैं। अब ये चैम्बर ही दरअसल उनकी कब्र बन जाता है, क्योंकि ये कभी भी इस चैम्बर से बाहर नहीं आते। ये मॉन्क्स इस चैम्बर में मेडिटेशन की हालत में बैठ जाते हैं। इन मॉन्क्स का मानना है कि ये लोग इस तरह मरते नहीं हैं, बल्कि मेडिटेशन की हालत में जिंदा रहते हैं और जरूरत पड़ने पर कभी भी बाहर आ सकते हैं। इस मेडिटेशन को उनकी जबान में तुबदम कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये उनका अपना अकीदा है। नाजरीन, ऐसे कई मॉन्क्स की लाशें इसी मेडिटेशन पोजीशन में मिल चुकी हैं। कुछ अरसा पहले एक 200 साल पुराना मॉन्क मेडिटेशन की पोजीशन में मंगोलिया से मिला था। इसी तरह नीदरलैंड्स में एक मुजस्मा मिला था जिसके अंदर एक 1100 साल पुराना मॉन्क मेडिटेशन की पोजीशन में मौजूद था। इनको सेल्फ ममीफाइंग मॉन्क्स कहा जाता है। अलेक्जेंडर बोगदानोव। नाजरीन, अलेक्जेंडर बोगदानोव रशिया का एक इंतहाई मशहूर डॉक्टर, राइटर और पॉलिटिशियन था। 1916 में उसने पहली जंग अजीम में डॉक्टर की हैसियत से काम भी किया था। उस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था। उसका नॉवल रेड स्टार पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। अलेक्जेंडर को भी हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश थी। एक डॉक्टर होने की हैसियत से उसने जिंदा रहने के तरीके खुद ही ढूंढना शुरू कर दिए। जो तरीका उसने ढूंढा उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, यानी अपने जिस्म के पूरे खून को तब्दील करवाना। उसको लगता था कि इस तरह ये हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। वैसे तो इस आदमी को जीनियस कहा जाता है, लेकिन जब इंसान किसी लालच को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले
تو پھر وہ پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے اور الیگزینڈر کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ 1920 میں یہ آدمی بار بار اپنے جسم کا خون تبدیل کرواتا گیا۔ اس کے دوست اس کو بتاتے کہ یہ اب 10 سال جوان لگتا ہے اور اس کو بھی لگتا تھا کہ اس کی نظر بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب یہ گنجا ہونا بھی بند ہو گیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے اتنی بار اپنا خون تبدیل کروایا کہ یہ دوسروں کا خون ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا تھا۔ ایک بار ایک اسٹوڈنٹ سے خون لیا جس کو ملیریا تھا اور اس طرح اس کو بھی ملیریا ہو گیا اور اس بیماری نے اس کی جان لے لی۔ الیگزینڈر کو ایک میڈ سائنٹسٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہیونز گیٹ۔ ناظرین، یہ انتہائی عجیب کہانی ہیونز گیٹ نامی مذہب کے ماننے والوں کی ہے۔ یہ مذہب 1974 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مارشل ایپل وائٹ نامی ایک آدمی نے شروع کیا تھا۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو لگتا تھا کہ ایک دن ان کو ایلینز کسی اور پلانٹ سے لینے کے لیے آئیں گے اور ان کو اپنے ساتھ کسی نئے پلانٹ پر لے جائیں گے جہاں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ ان لوگوں کی بے شمار ویڈیوز بھی موجود تھیں جن میں ان کا سربراہ مارشل ایپل وائٹ بات کیا کرتا تھا۔ 26 مارچ 1997 کو پوری دنیا اس وقت حیرت میں ڈوب گئی جب اس مذہبی گروپ کو ایلینز تو کبھی بھی لینے نہیں آئے، تو انہوں نے اس کا ایک نیا حل نکالا۔ ان لوگوں نے خودکشی کرنے کا پلان بنا لیا۔ مارشل ایپل وائٹ کو لگتا تھا کہ ان لوگوں کی خودکشی کے بعد وہ اصل میں مریں گے نہیں اور ان کو ایلینز لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے پلانٹ پر جانے کا ایک یہی صرف راستہ ہے۔ ناظرین، مارشل ایپل وائٹ اور اس کے 38 فالوورز نے 26 مارچ 1997 کو زہر پی کر اجتماعی خودکشی کر لی۔ یہ لوگ ایک بہت بڑے مینشن میں موجود تھے جو انہوں نے کرائے پر لیا تھا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش میں ان لوگوں نے اپنی ہی جان لے لی۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، لیکن تاریخ میں اس طرح کے بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کی کافی کوششیں کی۔ جیسا کہ مشہور سائنسدان نیوٹن نے بھی بھرپور کوشش کی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے کا کوئی فارمولہ ڈھونڈ نکالے۔ اس کے لیے اس نے ایک فلاسفر سٹون نامی ایک ریسیپی بنانے کا بھی دعویٰ کیا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ اس کے ذریعے وہ ہمیشہ زندہ رہ سکے گا، لیکن نیوٹن کی موت 31 مارچ 1727 کو ہو گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔